गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज मैं तुम लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ सेशन 7 जिसका नाम है अप्लाइंग कैरेक्टर फॉर्मेट। सेशन 7 अप्लाइंग कैरेक्टर फॉर्मेट का क्या मतलब होता है, जो तुम्हारे सेंटेंस में ईच वर्ड जो होता है वो कभी कभार कोई कैरेक्टर होता है। जैसे कि पानी को हम लोग केमिकल फार्मूला में क्या बोलते हैं, तो H2O बोलते हैं। तो उस तरह से H2O तुम्हारा जो है वो कैरेक्टर फॉर्मेट हो गया, एक अलग तरह से का फॉर्मेट से लिखा जाने वाला। इस तरह से कहीं कहीं हम लोग बहुत बार चेंज करते हैं अपने पूरे डॉक्यूमेंट में। वो डॉक्यूमेंट को जो चेंज करते हैं वो देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास आता है। ठीक है, अलग अलग फॉर्मेट कैसे चेंज करते हैं वो सब सीखते हैं। चलो ठीक है। वर्किंग विथ कैरेक्टर फॉर्मेट वर्किंग विथ कैरेक्टर फॉर्मेट कैरेक्टर फॉर्मेट को कैसे वर्किंग विथ कैरेक्टर फॉर्मेट कैसे काम करते हैं कैरेक्टर फॉर्मेट के साथ में। टू वर्क विथ कैरेक्टर फॉर्मेट, ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट इन द वर्ड प्रोसेसर एंड टाइप द फॉलोइंग पैराग्राफ। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग करने के लिए तुम अपने डॉक्यूमेंट में पहले एक बार ये डॉक्यूमेंट नीचे दिया गया वो पढ़ो और एक बार फिर से डॉक्यूमेंट को टाइप करने की कोशिश करो। जैसे इस फॉर्मेट में इस टाइप वाली लेटर में क्या लिखा फॉलोइंग पैराग्राफ का वो पढ़ लेते हैं। वाटर इज अ केमिकल सब्सटेंस विद अ chemical formula H2O. A water molecule contains one oxygen and two hydrogen atom connected by covalent bond. Water is a liquid at ambient condition, but it often coexists on the earth with its solid states, ice, and gaseous state, with water vapor or steam. Water also exists in the liquid crystal state near hydrophilic surface. The density of water is 1000 kg per मीटर क्यूब। ठीक है, जिसमें कहीं कहीं हमारा फार्मूला यूज़ किया गया, तो वो फार्मूला को किस तरह से चेंज करते चलो आओ देखते हैं। नाउ टू मेक चेंज यू नीड टू फीड द फॉर्मेट एज सोन बिलो। You will be noticed that some word of the paragraph are in bold, some are in italic, some are underlined, some are in color, and some are changed its position, subscript, superscript and subscript। तो जो तुम्हारा फॉर्मेट दिया हुआ उसमें कहीं कहीं पैराग्राफ में कुछ वर्ड चेंज किया गया, कहीं पे कुछ कलर चेंज किया गया, कहीं पे कुछ मार्क किया गया है, किसी जगह पे कुछ पोजीशन चेंज किया गया। जैसे कि सुपरस्क्रिप्ट होता है, जैसे सुपरस्क्रिप्ट किसको बोलते हैं, तो मीटर क्यूब जो ऊपर में 3 लगता है ना, तो उसको बोलते हैं क्यूब। तो वो क्यूब को लिखने के लिए सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है। और सबस्क्रिप्ट जैसे H2O, वाटर को हम लोग कैसे H2O टू उसका थोड़ा नीचे लिखाता है, उस तरह से उसको लिखने को बोलते हैं हम लोग सबस्क्रिप्ट। इन ऑर्डर टू अप्लाइंग फॉर्मेट टू द कंटेंट इन द डॉक्यूमेंट, यू मस्ट सेलेक्ट द कंसर्न्ड वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड। In order to apply format to the content in the document, you must select the concerned group or group of word। तुमको किस जगह पे चेंज करना है, उस जगह का ग्रुप ऑफ वर्ड को सबसे पहले सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके अलग करना है। यूज़ द फॉलोइंग ऑप्शन टू मेक चेंजेस टू द कैरेक्टर और वर्ड। और उसके बाद उसमें देखना है कि क्या हमको चेंज करना है, क्या फॉर्मेट चेंज कर लाना है उसमें। तो सबसे पहले है फॉन्ट फेस चेंज कैसे होता है। तो जो सेलेक्टेड एरिया, आफ्टर सेलेक्टिंग द टेक्स्ट यू नीड टू क्लिक द फॉन्ट नेम इन द फॉन्ट ग्रुप टू सेलेक्ट द पर्टिकुलर फॉन्ट स्टाइल फ्रॉम द फॉन्ट लिस्टेड। तो तुमको यहाँ पे कोई सा फॉन्ट का नेम तुमको डालना है, उसको फॉन्ट ग्रुप में से जा करके वहाँ पे फॉन्ट को निकालो, और फॉन्ट निकलने के बाद तुम्हारा जो भी फॉन्ट का स्टाइल है वो उसको सेलेक्ट करके फॉन्ट का साइज़ तुम लोग, फॉन्ट का फेस तुम लोग चेंज कर लोगे। उसमें से जो लिस्टेड बिलो अलग अलग स्टाइल्स है, वो स्टाइल का फॉन्ट को सेलेक्ट करोगे तो वो तुम्हारा खुद ब खुद तुम्हारा फॉन्ट फेस चेंज हो जाएगा। फॉन्ट साइज़ कैसे चेंज होता है, फॉन्ट का साइज़ बड़ा छोटा करना है। After selecting the text, you need to click the font size in the font group to select the particular font size from the given value। ठीक है, ये एक एक बार पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा फॉन्ट ग्रुप क्या है, फॉन्ट साइज क्या है। ग्रो फॉन्ट क्या होता है, ये थोड़ा अलग से इसका है, इसलिए इसको समझा देते हैं। ग्रो फॉन्ट क्या होता है, आफ्टर सेलेक्टिंग द टेक्स्ट यू नीड टू क्लिक ए, और ऊपर में देखना उसके सुपर स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है एरो। तो उसका मतलब क्या होता है, एक आइकन है, वो आइकन जो है वो तुमको फॉन्ट ग्रुप में मिलता है। फॉन्ट ग्रुप में जो तुम्हारा आइकन है, वो आइकन को तुम इस ग्रुप में इन द फॉन्ट ग्रुप टू मेक द फॉन्ट साइज लार्जर देन द करेंट फॉन्ट साइज बाय द स्पेसिफाइड पॉइंट।
तो तुम्हारा कहीं कहीं जो है वो स्पेसिफाइड पॉइंट रहता है, वो तुम्हारा उस जगह का एरिया को जो सेलेक्ट किए हुए हो वो तुम्हारा थोड़ा सा साइज बढ़ा देगा। ठीक है। श्रिंक फॉन्ट, आफ्टर सेलेक्टिंग द टेक्स्ट यू नीड टू क्लिक द आइकन इन द फॉन्ट ग्रुप टू मेक द फॉन्ट साइज स्मॉलर देन द करेंट साइज ऑफ द स्पेसिफिक पॉइंट। जो भी तुम्हारा साइज़ रहेगा श्रिंक करने के बाद तुमको वो सेलेक्टेड टेक्स्ट का श्रिंक साइज को थोड़ा सा छोटा कर देगा। स्ट्राइक थ्रू आउट भी एक तरह का ऑप्शन है, जिसको सेलेक्ट करने के बाद तुम्हारा जो भी लिखा हुआ वर्ड है वो लिखा हुआ वर्ड को वो एक लाइन से काटता चला जाएगा जब तक तुम्हारा सेलेक्ट किया हुआ वर्ड तुमको कुछ काटना हो। ठीक है। सबस्क्रिप्ट क्या होता है? आफ्टर सेलेक्टिंग सबस्क्रिप्ट सेलेक्ट करने के बाद क्या होता है कि जो भी तुमको फॉर्मूला डालना है, जैसे कि H2O का नीचे 2 है तो वो सबस्क्रिप्ट कहलाता है। तो सबस्क्रिप्ट कैसे डालते हैं? सबस्क्रिप्ट का फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं, वो सबस्क्रिप्ट का तुम्हारे पास यहाँ पे आइकन है, उस आइकन में तुम दबाओ और फिर सेलेक्ट करके तो सिर्फ तुम्हारा वो वर्ड तुम्हारा खुद ब खुद सबस्क्रिप्ट में चला जाएगा। सुपरस्क्रिप्ट भी उसी तरह से है, जो ऊपर में जैसे कि क्यूब, स्क्वायर कुछ भी डालते हैं तो क्यूब डालने के लिए सबसे पहले उसको, ये स्क्वायर डालने के लिए उसमें तो सेलेक्ट करेंगे उस वर्ड को और उसको सुपरस्क्रिप्ट कर देंगे। सुपरस्क्रिप्ट करने से वो वर्ड तुम्हारा ऊपर चला जाएगा थोड़ा सा। ठीक है। क्लियर फॉर्मेटिंग से क्या होता है कि जो भी तुम्हारा टेक्स्ट वहाँ पे डाला गया है सेलेक्टेड एरिया में, तुम उसको सेलेक्ट करके फिर से क्लियर फॉर्मेटिंग वाले बटन को दबाओगे तो तुम्हारा सारा का सारा टेक्स्ट खुद ब खुद हट जाएगा। ठीक है। ये सारा एक छोटा छोटा ऑप्शन उसमें से पढ़ा रहे हैं। टेक्स्ट हाईलाइट कलर का क्या मतलब है? जो तुम्हारा यहाँ पे एक टेक्स्ट का हाईलाइट कलर दिया गया है, वहाँ पे सेलेक्ट करके अगर तुम उसको टेक्स्ट को हाईलाइट कर दोगे तो तुम्हारा वो उतना दूर का एरिया हाईलाइटेड हो जाएगा। हाईलाइटर जैसे यूज़ करते हैं अपने कॉपी में या बुक में, हाईलाइट करने के लिए पेन को यूज़ करते हैं, मोटा मोटा कलर होता है उससे हाईलाइटर की तरह, वैसे यहाँ पे भी तुम्हारा हाईलाइट हो जाएगा। देखो तुम्हारे एग्जाम्पल के तौर पे मैं खुद से हाईलाइट करके रखा हुआ हूँ टेक्स्ट को तुम लोगों को पढ़ाने के लिए, तो इस तरह का हाईलाइटर दिखता है। ठीक है। टेक्स्ट हाईलाइटर कलर। उसके बाद है फॉन्ट कलर को सेलेक्ट करके कहीं पे फॉन्ट कलर को डाल देते हैं। उसको डालने से क्या होता है कि तुम्हारा खुद ब खुद तुम्हारा उस एरिया का जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट तुम्हारा कलरफुल हो जाएगा। कलरफुल होने के बाद तुम्हारा ये पूरा टेक्स्ट तुम्हारा कलरफुल होने के बाद तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। चेंज केस करने के बाद क्या होता है, तुम्हारा चेंज केस करने का जो एक आइकन बना हुआ है उसमें एक बड़ा ए है, एक छोटा एक लिए लिखा हुआ है और उसके बगल में एक डाउन एरो दिया हुआ है, तो वो आइकन इसका है चेंज केस का। तो चेंज केस में क्या होता है कि जो भी वर्ड तुम्हारा कैपिटलाइज है उसको तुम कैपिटलाइज कर सकते हो, या फिर जो तुम्हारा छोटा है उसको कैपिटलाइज कर दिया और बड़ा वाला को लोअर केस कर दिया। ठीक है। तो जो अपर केस है उसको लोअर केस कर सकते हैं, या जो लोअर केस है उसको अपर केस कर सकते हैं। यही तुम्हारा केस चेंज में तुम्हारे लिए एक अलग सा ऑप्शन है। सेंटेंस केस, ऑन सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट द फर्स्ट कैरेक्टर इन द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेलेक्टेड सेंटेंस विल बी कन्वर्टेड टू कैपिटल लेटर अपर केस। सेंटेंस केस का क्या मतलब होता है? जितना दूर तुम सेलेक्ट करके सेंटेंस केस करोगे उसमें जो भी सेंटेंस का पहला वर्ड रहेगा वो उसको अपने आप कैरेक्टर को अपर केस कर देगा, और जो तुम्हारा लेटर का स्टार्टिंग वर्ड है वो अपर केस हो जाएगा, यानी कि कैपिटल लेटर हो जाएगा, और जो बाद का कुछ भी है वो तुम्हारा लोअर केस हो जाएगा, मतलब कि जो तुम्हारा स्मॉल लेटर्स होता है वो स्मॉल लेटर्स लिखाने लग जाएगा। लोअर केस, ऑन सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन ड्रॉप डाउन लिस्ट द सेलेक्टिंग टेक्स्ट विल बी कन्वर्टेड टू स्मॉलर केस। तो जितना भी स्मॉलर केस जो है वो लोअर केस जो है वो अगर सेलेक्ट करके पूरे डॉक्यूमेंट में डालोगे तो वो तुम्हारा स्मॉल लेटर्स में लिखना शुरू कर देगा पूरे डॉक्यूमेंट को। अपर केस क्या होता है? अपर केस का जो तुम्हारा अपर केस तुम्हारा क्या है? अपर केस तुम्हारे लिए अगर कहीं पे तुम्हारा सेलेक्ट करके एक एरिया में लिखा हुआ है तो सारा जितना भी लिखा हुआ रिटन डॉक्यूमेंट है वो तुम्हारा उतना सेलेक्टेड एरिया में कैपिटल लेटर में हो जाएगा। ठीक है। कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब कि हर एक सेलेक्ट करके एक एक वर्ड को जहाँ जहाँ दिया गया है वो सारे वर्ड का जो पहला वाला वो अल्फ़ाबेट है वो उसको कैपिटल लेटर में कर देगा। और टॉगल केस क्या होता है? ऑन सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट द स्मॉलर लेटर इन द सेलेक्टेड टेक्स्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल लेटर एंड द कैपिटल लेटर विल बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर लेटर। टॉगल की में जस्ट उल्टा हो जाएगा, जितना भी लेटर दिया गया जो कैपिटल लेटर में है उसको स्मॉल लेटर में चेंज कर देगा और जो स्मॉल लेटर में उसको
कैपिटल लेटर में चेंज कर देगा। यही है इसका खासियत, ठीक है। एक्सरसाइज में कुछ वैसा दिया नहीं गया है, इसलिए तुम लोग असेसमेंट करके मुझे जल्दी से जल्दी अपना आंसर भेजो। उसके बाद मैं समझूंगा कि तुम लोग कहाँ तक पढ़ाई अच्छे से किए हो।